नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर मैकेनिक डीजल इंजन का थ्योरी का पेपर है सेकंड सेमेस्टर का, जो कि जुलाई 2015 में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो 50 क्वेश्चन है इसमें, तो डिस्कस करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप देख पा रहे होंगे, आपके लिए कंफर्टेबल होगा। सामने ही इसकी हिंदी भी है, इंग्लिश के ही सामने। तो शुरू करते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके डीजल मैकेनिक, ITI मोटर मैकेनिक में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, BRO व्हीकल मैकेनिक जैसे एग्ज़ाम की, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो विच इंजन हैज़ मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी? तो कौन से इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी, ईंधन दक्षता अधिकतम होती है? तो किसकी होती है? वी इंजन की होती है, इनलाइन इंजन की होती है, रेडियल इंजन की होती है, या फिर अपोस्ट इंजन की होती है? तो अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है आंसर देने में, तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रेडियल इंजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रेडियल इंजन की अधिकतम ईंधन दक्षता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजिशन ऑफ द पिस्टन एट द टॉप ऑफ अ सिलेंडर वेयर द पिस्टन चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम इज। यानी कि ये पूछ रहा है कि जो सिलेंडर का जो ऊपर का पिस्टन की स्थिति होती है, जहां तक मैक्सिमम पिस्टन ऊपर जा सकता है, वहां से जब पिस्टन नीचे आने लग जाता है, जिस स्थिति से पिस्टन मैक्सिमम ऊपर चले जाता है और उसके बाद नीचे आना शुरू कर देता है, तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? TDC कहते हैं, BDC कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं, या फिर साइकिल कहते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष मृत केंद्र, यानी कि TDC, टॉप डेड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पार्क इग्निशन इंजन कंप्रेशन रेशियो एज कंपेयर टू कंप्रेशन इग्निशन इंजन, कंप्रेशन रेशियो इज। तो क्या कंप्रेशन इग्निशन इंजन कंप्रेशन अनुपात की तुलना में स्पार्क इग्निशन इंजन का अनुपात है? यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन का कंप्रेशन रेशियो कंप्रेशन इग्निशन इंजन के अनुपात में कम होता है, अधिक होता है, दुगना होता है, या बराबर होता है? तो क्या होता है SI इंजन का? तो SI इंजन क्या होता है? पेट्रोल इंजन को SI इंजन भी कहते हैं। तो क्या होगा उसका, जो क्या होगा, लो होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि कम होगा। क्या? कंप्रेशन अनुपात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अ क्रैंकशाफ्ट इज मेड ऑफ। तो एक क्रैंकशाफ्ट बना होता है, तो किस चीज की बनी होती है? कास्ट स्टील की बनी रहती है, फोर्ज स्टील की बनी रहती है, फोर्ज एंड हीट ट्रीटेड अलॉय स्टील की बनी रहती है, या फिर कास्ट एंड हीट ट्रीटेड अलॉय स्टील की बनी होती है? तो किस चीज की बनी रहती है क्रैंकशाफ्ट? तो किसकी बनी रहती है? फोर्ज स्टील की बनी रहती है। ज्यादातर फोर्ज स्टील की क्रैंकशाफ्ट बनी रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द नेम द गिवन फिगर। तो चित्र का नाम बताओ। तो कौन से गेज को दर्शाया गया है इसमें? वाटर कूलेंट टेम्परेचर को, इंजन कूलिंग, इंजन ऑयल टेम्परेचर को, ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर को, या एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर को? तो किसको दर्शाया गया है? तो राइट आंसर होगा इसमें कूलेंट, वाटर कूलेंट टेम्परेचर को दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द पोर्शन वेयर द क्रैंकशाफ्ट इज फिक्स्ड इज नोन एज। तो वह भाग जहाँ क्रैंकशाफ्ट फिक्स्ड होता है निम्न में निम्न से जाना जाता है। तो जहाँ पे हम क्रैंकशाफ्ट को फिक्स्ड करते हैं, यानी कि फिट करते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? तो क्रैंक ब्लॉक कहते हैं, क्रैंक सपोर्ट कहते हैं, क्रैंक केस कहते हैं, या क्रैंक एरिया कहते हैं? तो चार ऑप्शन आपके पास है, आंसर दे सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और चाहे तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि 50 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्रैंक केस। तो कहाँ पे फिट हुआ जाता है? क्रैंक शाफ्ट कहाँ पे फिट की जाती है, फिक्स्ड की जाती है? तो क्रैंक केस में फिक्स की जाती है। नेक्स्ट है, द लाइफ ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग। तो सिलेंडर ब्लॉक का जीवन को डैश का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है। तो किससे कराया जा सकता है? तो अगर आपने हमारी यस बैच की क्लासेस देखी होंगी, तो उसमें भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करें। काफ़ी क्वेश्चन आपको इस पेपर से मिल जाएंगे, तो यस बैच की क्लासेस भी आप कंटिन्यू करते रहें। तो ऑप्शन है फॉस्फेट कोटिंग, हीट ट्रीटमेंट, क्रोमियम कोटिंग, या फिर लाइनर। तो किसके द्वारा लाइफ बढ़ा सकते हैं हम सिलेंडर ब्लॉक की? लाइनर को लगा के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इंजन वाल्व मार्क्ड ए। तो ये वाल्व दे रखा है इसमें, क्या जो मार्क्ड ए से आइडेंटिफाई करना है
कि कौन सा पार्ट है, वाल्व फेस है, वाल्व हेड है, वाल्व स्टीम है या फिर वाल्व मार्जिन है। तो राइट आंसर होगा जो ये डायग्राम में दिखाया गया है, ए से दिखाया गया है, तो वो क्या है, वाल्व फेस है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, वाल्व फेस दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म नेम द मार्क पार्ट ए फ्रॉम द फिगर। तो ओवरहेड वाल्व तंत्र में चित्र में दिखाए गए चिन्हित भाग ए का नाम बताओ। तो क्या है ये, ए का भाग ये यहाँ पे दर्शाया गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। तो एडजस्टिंग स्क्रू कहते हैं, टैपेट कहते हैं, लॉक नट कहते हैं या फिर पुश रॉड कहते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका टैपेट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पुश रॉड इसे कहते हैं, जो ये पुश रॉड है। और लॉक नट जो होगा, लॉक नट ये यहाँ पे ऊपर लगा रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टैपिट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका टैपिट होगा। नेक्स्ट है, इन इंजन वाल्व टाइमिंग एग्जॉस्ट वाल्व आर मेड टू ओपन सर्टेन डिग्री अर्लियर देन बीडीसी इज कॉल्ड। यानी कि इंजन वाल्व टाइमिंग में निकास वाल्व निश्चित डिग्री पर, यानी कि एग्जॉस्ट वाल्व निश्चित डिग्री पर बीडीसी से पहले खोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो किसी भी चीज को टाइमिंग से पहले खोलना क्या कहलाते हैं, वाल्व लीड कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो अगर किसी भी बीडीसी या टीडी से पहले खुल रहा है तो लीड होगा, बाद में खुल रहा है तो, हाँ बाद में खुल रहा है तो फिर क्या होगा सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाद में खुलने पे वाल्व वाल्व लैग होगा और एक साथ खुलेंगे तो वाल्व ओवरलैप होता है। तो इसका भी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पिस्टन हेड मार्क्ड एस ए। तो पिस्टन में हेड चिन्हित ए के प्रकार को पहचानिए। तो कौन सा टाइप का हेड है ये, फ्लैट हेड है, डोम्ड हेड है या फिर कॉनकेव हेड है या फिर कैविटी यानी कि इरेगुलर हेड है। तो कौन सा टाइप का हेड है ये, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, डोम हेड है। तो ये कौन सा है, डोम टाइप का हेड है, जिसका पिस्टन इस तरीके से होगा तो वो क्या होगा, डोम हेड होता है। और जो कॉनकेव हेड होता है उसमें हल्का सा ऐसा होता है, और इरेगुलर हेड में ऐसे ऐसे करके होता है। तो ये डिफरेंस होता है, ये डोम हेड हो गया, ये वाला कॉनकेव हेड हो गया, और ये हो गया इरेगुलर हेड। बाकी फ्लैट हेड तो आपको पता ही है, सिंपल ऐसा होता है। तो ये चार टाइप के हेड होते हैं। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एरिया मार्क्ड ए सोन इन फिगर। तो चित्र में दिखाए गए चिन्हित भाग ए पहचानिए। तो ए से कौन सा भाग दिखाया गया है, तो ये है ए, ये दर्शाया गया है। तो इसमें क्या दिखा रहा है, तो ये रिंग लैंड को दर्शा रहा है, गजन पिन बॉस को दर्शा रहा है, रिंग ग्रुप्स को दर्शा रहा है या फिर क्राउन को दर्शा रहा है। तो क्या होता है, क्राउन किसको कहते हैं, पिस्टन के जो ऊपरी हिस्से को होते हैं उसको हम क्राउन कहते हैं। रिंग ग्रुप किसको कहते हैं, जिसमें ये रिंग फिट होती है, तो ये जिसमें फिट होती है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। रिंग लैंड किसको कहते हैं, जो बीच का एरिया है ये वाला, उसको रिंग लैंड कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, गजन पिन बॉस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, which type of compression ring a step is cut on the top surface at the inner diameter of the ring and this step allow the ring to twist slightly when the piston move। यानी कि किस प्रकार की कंप्रेशन रिंग एक स्टेप रिंग के भीतरी व्यास पर ऊपर की सतह पर काटा जाता है, और जब पिस्टन चलता है तब उस स्टेप रिंग को थोड़ा मुड़ने के लिए अनुमति देता है। तो कौन सा टाइप की रिंग में थोड़ा मूवमेंट के लिए, ट्विस्ट करने के लिए अलाउ करता है। तो टैपर फेस्ड रिंग करती है, रेक्टेंगुलर रिंग करती है, या बैरल फेस्ड रिंग करती है, या फिर इनसाइड बेवल रिंग करती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बैरल फेस्ड रिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पिस्टन पिन मार्क्ड एस ए। तो ये पिस्टन पिन दिए गए हैं, तो इसको आइडेंटिफाई करना है कौन से टाइप का है पिस्टन पिन है। तो सेमी फ्लोटिंग पिस्टन पिन है, फुली फ्लोटिंग पिस्टन पिन है, या सेट स्क्रू पिस्टन पिन है, या फिर कीस्टोन पिस्टन पिन है। तो राइट आंसर होगा इसका सेट स्क्रू पिस्टन पिन। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक स्क्रू टाइप का बना हुआ, तो ये क्या होता है, सेट स्क्रू पिस्टन पिन। अगर फुली फ्लोटिंग टाइप पिस्टन पिन होगा
तो फुली फ्लोटिंग टाइप पिस्टन पिन में क्या होगा, ये पूरा गोल हो सकता है, अगर गोल भी नहीं होगा तो यहाँ पे क्या एक अलग से सर्कली ब्लॉक दिखाया जाएगा आपको। तो जो इस तरीके से बना होगा, तो अगर जिसमें ये इस तरीके से बना होगा वो फुली फ्लोटिंग टाइप का होगा, और जो सेमी फ्लोटिंग होगा उसमें यहाँ पर अलग से ऐसा बना होगा और उसके बाद स्क्रू डाला जाता है, तो वो सेमी फ्लोटिंग होता है। तो ये कौन सा टाइप का है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सेट स्क्रू पिस्टन पिन, जिसको हम इसको हम फिक्स्ड टाइप भी कहते हैं, फिक्स टाइप पिन पिस्टन पिन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ क्रैंक शाफ्ट मार्क्ड ए। तो एक क्रैंक शाफ्ट दिया गया है, इसमें आइडेंटिफाई करना है पार्ट कौन सा है। तो क्रैंक पिन जनरल है, क्रैंक आर्म है, बैलेंस वेट है, या फिर स्प्रॉकेट है। तो ये दिया गया है, ये ए से दर्शाया गया है, दोनों में आप देख पा रहे होंगे। तो ये कौन से टाइप का, क्या नाम है इस पार्ट का, तो क्या कहते हैं इसको हम, बैलेंस वेट, जिसे हम काउंटर वेट भी कहते हैं। तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, संतुलित भार। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट इज इन द फ्रंट एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट टू ड्राइव द कैमशाफ्ट ड्राइव। यानी कि क्रैंकशाफ्ट के फ्रंट एंड में कौन से घटक कैमशाफ्ट ड्राइव को ड्राइव करता है। यानी कि क्रैंकशाफ्ट की जो फ्रंट साइड है उसमें ऐसा कौन सा चीज लगा हुआ है जो कैमशाफ्ट को ड्राइव करता है। तो वही पूछ रहा है, तो गियर और स्प्रोकेट है, बेल्ट है, पुली है, या फिर सर्वो ड्राइव है। तो कौन ड्राइव करता है, तो गियर और स्प्रोकेट होता है। अगर चेन हो, अगर यहाँ पे चेन ड्राइव चेन होती है तो उस वो भी राइट आंसर हो सकता था। तो अभी जो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका गियर या स्प्रोकेट होते हैं। तो ये किस बेस पे है, क्योंकि जिसमें क्या केम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट दोनों ब्लॉक में होती है, तो उसमें क्या हो सकता है, गियर से ड्राइव मिल सकती है किसको, क्रैंक शाफ्ट को, क्रैंक शाफ्ट से केम शाफ्ट को। जैसे ये क्रैंक शाफ्ट का गियर हो गया, और थोड़ा सा ऊपर केम शाफ्ट होता है, केम शाफ्ट जिसमें भी ब्लॉक में रहती है। तो ये गियर से जुड़े जाते हैं, जिससे कि क्या क्रैंक शाफ्ट से केम शाफ्ट को भी ड्राइव मिल जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देखेंगे, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क्ड ए सोन इन द फिगर। तो ये डायग्राम दिया गया है, इसमें आइडेंटिफाई करना है ये जो ए से दर्शाया गया है ये कौन सा पार्ट है। तो सभी को पता होगा, रिंग गियर है, क्रैंक आर्म है, फ्लाई व्हील है, या फिर स्प्रॉकेट है। तो क्या है, सबको आंसर पता होगा इसका। तो क्या है, फ्लाई व्हील है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ बेयरिंग इज यूज्ड इन स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड। तो जो कनेक्टिंग रोड होती है, क्या होती है कनेक्टिंग रोड, जो पिस्टन को कहाँ से जोड़ती है, क्रैंक शाफ्ट से जोड़ती है। तो इसका ये जो स्मॉल एंड, ये ऊपर वाला जो एंड होता है, इसको हम कहते हैं स्मॉल एंड। तो इसमें कौन सा बेरिंग लगता है। तो बॉल बेरिंग लगता है, रोलर बेरिंग लगता है, निडिल रोलर बेरिंग लगता है, या फिर बुश बेरिंग लगता है। तो कौन सा लगता है, इस जगह पे जो लगता है बुश बेरिंग लगता है, और किसका होता है, ब्रॉन्ज का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज फिटेड विद अ बुश मेड ऑफ। तो जो कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा होता है, डैश से बने हुए बुश से फिट होता है। तो कौन से टाइप का बुश फिट होता है, उसमें तो स्टेनलेस स्टील का होता है, लेड बेस बेबिट का होता है, या CRMO अलॉय स्टील का होता है, निक्किल अलॉय स्टील का होता है, या फास्फोरस ब्रॉन्ज का होता है। तो कौन से टाइप का होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका फास्फोरस ब्रॉन्ज के जो बने रहते हैं बेरिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द लाइफ ऑफ द केम सरफेस इज इंक्रीज्ड बाय। तो केम शाफ्ट की जो सतह का जीवन है उसको बढ़ाने के लिए क्या चीज की जाती है केम केम शाफ्ट में। तो हार्डनेट की जाती है, मिरर पॉलिशिंग की जाती है, सूट ब्लास्ट किया जाता है, या पाउडर कोटिंग की जाती है। तो क्या किया जाता है, तो लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए, यानी कि उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए तो कठोर कर किया जाता है केम शाफ्ट को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क्ड ए फ्रॉम द फिगर। तो ये जो फिगर में ए दिखाया गया है, ये तो ये किस चीज का गियर है, तो किस चीज का है, फ्लाई व्हील है, कैम शाफ्ट गियर है, क्रैंक शाफ्ट गियर है, या फिर कैम लोब है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हम इसका राइट आंसर होगा क्रैंक शाफ्ट गियर, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट मैंने बताया था अभी आपको पिछले क्वेश्चन में, अगर जिसमें ऑन ब्लॉक कैम शाफ्ट होगी, जिसमें ब्लॉक में ही कैम शाफ्ट होगी, तो उसमें क्या गियर से पावर ट्रांसमिट होती है। तो बड़ा गियर किसका होगा,
हमेशा क्रैंक शाफ्ट का होगा, और छोटा किसका होगा, केम शाफ्ट का होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टूल शोन इन द फिगर। तो दिए गए चित्र में टूल को पहचानना है। तो कुछ चीज का है, फुलर का है, पिस्टन रिंग कंप्रेसर है, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर है, या फिर वाल्व लिफ्टर है। तो कोई चीज का डायग्राम है, तो पिस्टन रिंग एक्सपेंडर का ये डायग्राम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम यूज फ्रॉम द गिवन फिगर इज। तो ये डायग्राम दिया गया है, तो इस डायग्राम में आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का कूलिंग सिस्टम है। तो कौन से टाइप का, डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम है, इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम है, थर्मोसाइफन सिस्टम है, या फिर फोर्स फीड सिस्टम है। तो फोर्स फीड सिस्टम किस में होता है, वाटर कूलिंग में होता है। थर्मोसाइफन भी वाटर कूलिंग में होता है। और ये होगा जो राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। तो ये जो इस टाइप के फिन्स बने होते हैं किस में बने रहते हैं, एयर कूलिंग सिस्टम में बने रहते हैं, जिसको हम डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बाय विच फोर्स द वाटर पंप पंप्स वाटर टू द इंजन ब्लॉक। तो वाटर पंप कौन से बल के द्वारा पानी को इंजन ब्लॉक में भेजता है। तो किस बल के द्वारा भेजता है इंजन ब्लॉक में, सेंट्रीपिटल फोर्स से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, या प्रेशराइज से, या फिर कंप्रेशन फोर्स से। तो किस बल से भेजता है, राइट आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ रेडिएटर कोर वाटर पासिस थ्रू ट्यूब्स। तो किस प्रकार के रेडिएटर कोर में पानी ट्यूब द्वारा बहता है। तो किसके में बहता है, ट्यूबलर कोर में, सेलुलर कोर में, पाइप कोर में, या फिर स्प्लिट कोर में। तो राइट आंसर होगा किसमें, ट्यूबुलर कोर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज शुड हैव द लुब्रिकेंट यूज्ड इन इंजन। तो इंजन में प्रयुक्त स्नेहन में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। तो जो लुब्रिकेंट होता है उसमें कौन सा गुण होना चाहिए, बॉइलिंग टेम्परेचर लो होना चाहिए, यानी कि शुड बी लो, या बॉइलिंग बॉइलिंग का जो तापमान है वो कम होना चाहिए। द विस्कोसिटी शुड रिमेन द सेम इन बोथ हॉट एंड कोल्ड कंडीशन, या फिर टू डेवलप फॉर्म। लास्ट ऑप्शन है विद स्टैंड क्रिटिकल ऑपरेटिंग टेम्परेचर, यानी कि गर्म और ठंडी दशाओं में श्यानता समान होनी चाहिए, फॉर्म का बनना, या फिर महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग तापमान का सामना करना। तो क्या होगा, जो भी लुब्रिकेंट होगा उसमें उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो भी ऑपरेटिंग टेम्परेचर है उसको वो सहन कर सके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा विद स्टैंड क्रिटिकल ऑपरेटिंग टेम्परेचर। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता, कुछ और होगा, तो उसके बाद हम बी वाले पे भी राइट आंसर कर सकते हैं। तब हम क्या, विस्कोसिटी में गर्म और ठंडे में से ज़्यादा चेंजेस नहीं होनी चाहिए, तो तब उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक्सेसिव ऑयल प्रेशर इन द लुब्रिकेशन सिस्टम में बी ड्यू टू। तो लुब्रिकेटिंग सिस्टम में अधिक ऑयल प्रेशर डैश के कारण होता है। तो किस चीज के कारण होता है अधिक ऑयल प्रेशर। ऑप्शन है लेस क्वांटिटी ऑफ इंजन ऑयल इन सम, इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ रिलीफ वाल्व, लेस सक्शन इफेक्ट ऑफ द सक्शन पंप, या फिर ब्रोकन रिलीफ वाल्व। तो किस वजह से होगा लुब्रिकेटिंग सिस्टम में अधिक ऑयल प्रेशर, तो रिलीफ वाल्व के स्प्रिंग के टूट जाने से। जो प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है अगर उसका स्प्रिंग टूट गया तो क्या, ऑयल प्रेशर बढ़ता ही चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ब्रोकन रिलीफ वाल्व स्प्रिंग। नेक्स्ट है फ्रेश एयर इज अलाउड इन द क्रैंकेस विच पैसेज आउट आफ्टर सर्कुलेशन थ्रू अ ब्रीदर पाइप इन द रियर इज नोन एज। यानी कि क्रैंकेस में शुद्ध हवा जाती है जो रियर में ब्रीदर पाइप के द्वारा परिभ्रमण के बाद बाहर निकलता है, तो उसे जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है, पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन कहते हैं उसको हम, या नेगेटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन कहते हैं, या जीरो क्रैंकेस वेंटिलेशन कहते हैं, या फिर ओपन टाइप क्रैंकेस वेंटिलेशन कहते हैं। तो कौन से टाइप में होता है, तो क्या होगा ओपन टाइप क्रैंकेस वेंटिलेशन, जिसमें क्या होता है जो पाइप होता है वो रियर में छोड़ दिया जाता है खुले में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑयल फिल्टर सिस्टम यूज्ड इन द इंजन एज शोन इन फिगर। तो ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का ये फ्यूल फिल्टर है। तो फुल फ्लो ऑयल फिल्टर है, बाईपास ऑयल फिल्टर है, हाफ फ्लो ऑयल फिल्टर है, या फिर क्लोज्ड ऑयल फिल्टर है। तो कौन से टाइप का ऑयल फिल्टर है,
तो ये फुल फ्लो टाइप ऑयल फिल्टर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है टर्बो चार्जर ऑफ टरबाइन व्हील रोटेटेड बाय। तो जो टर्बो चार्जर में जो टरबाइन व्हील होती है वो किसके द्वारा घूमता है? तो किसके द्वारा? क्लैम शाफ्ट के द्वारा, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा, एग्जॉस्ट गैसेस के द्वारा या फिर कंप्रेसर के द्वारा। तो क्या होता है, जो टरबाइन व्हील लगा होता है टर्बो चार्जर में वो किससे चलता है? एग्जॉस्ट गैसेस से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डेटोनेशन लेड्स टू। तो डेटोनेशन विस्फोटक से क्या होता है? ऑप्शन है लेट स्टार्टिंग, ऑयल लीकिंग, नॉकिंग साउंड या स्टॉपिंग ऑफ इंजन। तो क्या होगा, डेटोनेशन से क्या होता है? लेट स्टार्टिंग भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक बार इसको करेक्शन के लिए चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है द एक्शन ड्यूरिंग विच फ्यूल इज नॉट सप्लाइड बाय फीड पंप इज नॉन एज। तो ईंधन फीड पंप द्वारा आपूर्ति नहीं कर रहा है, इस कार्रवाई को जाना जाता है। तो जब क्या जो फीड पंप होता है वो फ्यूल को सप्लाई नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है? तो प्राइमिंग हो रही है, आइडलिंग हो रही है, ओवरफ्लो हो रहा है या फिर ब्लीडिंग हो रही है। तो क्या जब हम ब्लीडिंग करते हैं यानी कि एयर निकालते हैं फ्यूल लाइन से, तो उस समय क्या होता है, जो फीड पंप होता है वो फीड पंप को हम ब्लीडिंग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या फीड पंप फ्यूल को सप्लाई नहीं करता, क्योंकि वो हम ब्लीडिंग करने के लिए हमने उसके जो सर्किट रहते हैं वो ओपन करे रहते हैं, ताकि जो ट्रैप्ड एयर है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। बाकी प्राइमिंग करेंगे तो प्राइमिंग करते टाइम भी फीड पंप क्या डिलीवर करेगा फ्यूल को। आइडलिंग के टाइम भी करता है, लेकिन उसमें क्या वो पहुंचता नहीं है, और ओवरफ्लो के टाइम पे तो करेगा ही। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ब्लीडिंग। नेक्स्ट है द प्लंजर एंड बैरल असेंबली फॉर इनलाइन पंप ऑफ एन इंजन इज। तो इंजन का इनलाइन पंप के लिए प्लंजर और बैरल असेंबली होता है। तो क्या होता है, दो सिलेंडर के लिए एक होता है, प्रत्येक सिलेंडर के लिए होता है, या सभी सिलेंडर के लिए एक होता है, या फिर प्रत्येक सिलेंडर के लिए दो होता है, यानी कि वन फॉर टू सिलेंडर ईच सिलेंडर, या वन फॉर ऑल सिलेंडर, या फिर टू फॉर ईच सिलेंडर। तो राइट आंसर क्या होगा? ईच सिलेंडर होगा, प्रत्येक सिलेंडर के लिए अलग अलग असेंबली होगी। तो क्या है, इंजन का इनलाइन पंप के लिए प्लंजर और बैरल असेंबली होता है, तो प्रत्येक सिलेंडर के लिए अलग अलग होगा प्लंजर और बैरल असेंबली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ईच सिलेंडर। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी डन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ अ फ्यूल डिलीवरी फॉर ईच प्लंजर इन अ मल्टी सिलेंडर इंजन। तो एक मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रत्येक प्लंजर के लिए फ्यूल डिलीवरी बराबर मात्रा में पाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो क्या किया जाना चाहिए? कैलिब्रेशन किया जाना चाहिए, फेजिंग किया जाना चाहिए, या न्यू प्लंजर लगाना चाहिए, या फिर सर्विसिंग करनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैलिब्रेशन। तो क्योंकि इसमें क्वांटिटी की बात चल रही है, तो जब भी हम फ्यूल की क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो उस समय क्या होगा, कैलिब्रेशन करेंगे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कैलिब्रेशन। और फेजिंग कब की जाती है? जब उसकी टाइमिंग टाइमिंग सेट करनी होगी एफ आई पी पंप की, या एफ आई पी पंप की अगर टाइमिंग सेट करनी होती है तब हम फेजिंग करते हैं, कि यानी कि कब 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 फ्यूल को डिलीवर करना है और कब कट आउट करना है, वो अगर उसको टाइमिंग को एडजस्ट करना है तो उसके लिए हम फेजिंग करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फ्यूल की क्वांटिटी को डिलीवर करने, तो क्वांटिटी के लिए क्या करेंगे, हम कैलिब्रेशन करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दो क्वेश्चन यहीं पे कवर हो गए, क्वांटिटी की बात होगी तो कैलिब्रेशन, टाइमिंग की बात होगी तो फेजिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ नोजल द स्प्रे पैटर्न इज कंट्रोल्ड विद द मॉडिफिकेशन इन पिंटल डिजाइन। तो नोजल के किस प्रकार में स्प्रे पैटर्न पिंटल डिजाइन में संशोधन के साथ नियंत्रित किया जाता है? तो लॉन्ग स्टेम टाइप में, पिंटल टाइप में, डिले नोजल में, या फिर पिंटॉक्स नोजल में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पिंटॉक्स नोजल। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द इंजन फ्रॉम द गिवन फिगर। तो दिए गए चित्र में इंजन में प्रयुक्त क्रिया को पहचानिए। तो क्या क्रिया हो रही है, जो डायग्राम दिया गया है, तो एग्जॉस्टर हो रहा है, टर्बो चार्जिंग हो रही है, ईजीआर हो रहा है, या फिर स्कैवेंजिंग हो रही है। तो क्या हो रहा है, राइट आंसर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टर्बो चार्जर क्या एयर को कंप्रेस कर रहा है और फिर
अंदर अंदर सिलेंडर में भेज रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें, टर्बो चार्जिंग हो रही है। नेक्स्ट है, इन सीआरडीआई सिस्टम द हाई प्रेशर डीजल पंप गेट ड्राइव फ्रॉम। तो जो सीआरडीआई प्रणाली में उच्च दाब डीजल पंप को ड्राइव किससे मिलती है, तो किससे मिलती है, जो हाई प्रेशर पंप होता है सीआरडीआई सिस्टम में, जिसको हम सीआरडीआई पंप भी कहते हैं। तो कैम शाफ्ट से मिलती है, क्रैंक शाफ्ट से मिलती है, फ्लाईव्हील से मिलती है, या फिर टाइमिंग गियर से मिलती है। तो राइट आंसर होगा किससे मिलती है, कैम शाफ्ट से हाई प्रेशर पंप को ड्राइव मिलती है सीआरडीआई सिस्टम में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच सिस्टम कंट्रोल ऑपरेशन ऑन ऑफ द कूलिंग सिस्टम। तो कौन करेगा, कौन सा सिस्टम शीतलन की कार्रवाई को नियंत्रित करता है, तो कौन करेगा, फ्यूल इंजेक्शन कंट्रोल सिस्टम, रेडिएटर फैन कंट्रोल सिस्टम, फ्यूल पंप कंट्रोल सिस्टम और इग्निशन कंट्रोल सिस्टम। तो क्या कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, तो राइट आंसर भी यही होने वाला है, रेडिएटर फैन कंट्रोल सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मरीन इंजन आर। तो मरीन इंजन होते हैं तो कैसे होते हैं, एयर कूल्ड होते हैं, वाटर कूल्ड होते हैं, ऑयल कूल्ड होते हैं, या फोर्स कन्वेंशन कूल्ड होते हैं। तो कौन से टाइप के होते हैं मरीन इंजन, क्या वाटर कूल्ड इंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऑयल लेवल इज चेक्ड बाय। तो ऑयल लेवल किसके द्वारा जांचा जाता है, तो अमीटर के द्वारा नापा जाता है, डिपस्टिक के द्वारा, फ्यूल गेज के द्वारा, या फिर ऑयल प्रेशर गेज के द्वारा। आंसर दे सकते हैं आप कमेंट में। तो राइट आंसर होगा, ऑयल किससे चेक करते हैं हम, डिपस्टिक से चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट विच टाइप ऑफ इंजन कैन प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो प्रदूषण के सोर्स में, यानी कि प्रदूषण को कंपैरिजन में किस प्रकार का इंजन हाई लेवल नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा करता है। तो प्रदूषण से रिलेटेड करेंगे, तो कौन से टाइप का इंजन नाइट्रोजन ऑक्साइड को ज़्यादा पैदा करता है, तो कंप्रेशन इग्निशन करता है, स्पार्क इग्निशन इंजन करता है, या बायोफ्यूल इंजन करता है, या फिर एलपीजी फ्यूल इंजन करता है। तो कौन सा करेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस, तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन करेगा, यानी कि सीआई इंजन। तो किसको कहते हैं हम, सीआई इंजन, डीजल इंजन को हम सीआई इंजन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टू कन्वर्ट हार्मफुल इमिशन एज HCCO नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय एन इंटरनल कंबशन इंजन टू लेस हार्मफुल एलिमेंट ऑफ H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2 नाइट्रोजन बाय। तो हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि खतरनाक निकलने वाली गैसों को इंटरनल कंबशन इंजन द्वारा कम खतरनाक तत्वों जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को किसके द्वारा बदला जा सकता है। तो किसके द्वारा हम क्या, जो हार्मफुल गैसेज है उनको कम हार्मफुल गैसेज में बदलते हैं। तो 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर के द्वारा, 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर के द्वारा, ई वेप कंट्रोल सिस्टम के द्वारा, या फिर ईजीआर के द्वारा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको यस बैच की सीरीज में हम ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर, क्योंकि इसमें तीन गैसेस को चेंज कर रहा है, किसको, हाइड्रोकार्बन को, और कार्बन मोनोऑक्साइड को, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को। किस में कन्वर्ट कर रहा है, H2O में कर रहा है, पानी में, और किस में कर रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, और किस में, नाइट्रोजन में कर रहा है। तो ये क्या कौन करता है, 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अलाउ द करंट टू फ्लो फ्रॉम द अल्टरनेटर टू द बैटरी बट नॉट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय द यूज ऑफ। तो किसके प्रयोग के द्वारा करंट का बहाव अल्टरनेटर द्वारा बैटरी को जाता है, परंतु इसे दूसरी दिशा में नहीं जाने दिया था, यानी कि 1 वे में चलता है, यानी कि जो करंट भेज दिया अल्टरनेटर ने उसको क्या बैक फ्लो नहीं करता, यानी कि आगे ही भेजता है, किसमें, बैटरी में भेजेगा। तो कौन सा करता है, डायोड करता है, ट्रायोड करता है, कैपेसिटर करता है, या फिर इंसुलेटर करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायोड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्टार्टर मोटर ऑफ एन इंजन इज यूज टू। तो इंजन के स्टार्टर मोटर का प्रयोग होता है, तो किसके लिए होता है, क्रैंक करने के लिए होता है, स्टार्ट करने के लिए होता है, या स्टॉल करने के लिए होता है, या आइडलिंग के लिए होता है। तो स्टार्टर मोटर का प्रयोग किसके लिए होता है, सोच समझ के आप आंसर दे सकते हैं, काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है इसमें। तो राइट आंसर जो होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर ए, क्रैंक करने के लिए। तो क्या करता है स्टार्टर मोटर, क्या करता है, इंजन किस लिए यूज किया जाता है, इंजन में इंजन को क्रैंक करने के लिए। इसीलिए क्या स्टार्टर मोटर को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, क्रैंकिंग मोटर के नाम से। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्टार्टिंग मोटर को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है, क्रैंकिंग मोटर के नाम से भी जाना जाता है स्टार्टिंग मोटर को।
नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइडेंटिफाई द वाइंडिंग एज सोन इन फिगर। तो ये डायग्राम जो दिया गया है ये कौन सा टाइप की वाइंडिंग का डायग्राम है? तो सीरीज वाइंडिंग है, संट वाइंडिंग है, कंपाउंड वाइंडिंग है या पैरेलल वाइंडिंग है? तो इसको आप एक बार अपनी तरफ से भी कंफर्म कर लीजिए। जो मैंने चेक किया है उसके अनुसार जो आंसर है इसका संट वाइंडिंग है। तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, तो उसमें भी शॉर्ट संट वाइंडिंग टाइप का ये डायग्राम दिया गया है। एक बार आप अपनी तरफ से भी कंफर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। अगर कोई और आंसर होगा तो इसमें आपको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है संट वाइंडिंग होने वाला है। इसमें भी टाइप्स होते हैं तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट है। नेक्स्ट है, स्टार्टर मोटर डज नॉट रोटेट स्लोली, द प्रॉब्लम इज मोस्ट लाइकली कॉज्ड बाय अ बैट। तो स्टार्टर मोटर का ना घूमना, धीरे से घूमना या सामान्यतः किसकी खराबी के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या है? तो सोलेनॉइड स्विच के द्वारा, ओवर रनिंग क्लच के द्वारा या इग्निशन स्विच के द्वारा या बैटरी डिस्चार्ज के द्वारा। तो क्या क्रैंक कर रहे हैं, स्टार्टिंग मोटर से क्रैंक कर रहे हैं लेकिन हल्का सा इंजन घूम रहा है या फिर इंजन घूम ही नहीं रहा, तो वो किस कारण से दिक्कत हो रही है? तो क्या अगर बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो आपको पता है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो क्या क्रैंक पूरा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, in engine, the customer report has high fuel consumption. The mechanic should check for the problem is most likely caused by। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आगे के जो 3-4 क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये मेंटेनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और बीआरओ व्हीकल मैकेनिक वालों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट ही होने वाला है। तो इंजन में उपभोक्ता अधिक ईंधन की खपत को रिपोर्ट करता है। समस्या की जांच करने के लिए मैकेनिक सबसे अधिक संभावना जाहिर करके कहां से शुरू करेगा? तो कहां से शुरू करेगा? लूज फैन बेल्ट से, सिलेंडर ब्लॉक और कूलेंट पैसेज ब्लॉक से, या डिफेक्टिव प्रेशर रिलीफ वाल्व से, या फिर रॉन्ग इंजेक्शन टाइमिंग से। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में तो वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर आपको बताना चाहूँगा रॉन्ग इंजेक्शन टाइमिंग। तो क्या जो रॉन्ग इंजेक्शन टाइमिंग की वजह से क्या फ्यूल ज़्यादा खपत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंजन द कस्टमर रिपोर्टेड एज इंजन गेट ओवरहीटेड, द मैकेनिक शुड चेक फॉर द प्रॉब्लम इज मोस्ट लाइकली कॉस्ड बाय, यानी कि उपभोक्ता इंजन का अत्यधिक गर्म होना रिपोर्ट करता है। समस्या के लिए जांच करने के लिए मैकेनिक सबसे अधिक संभावना जाहिर करके कहां से शुरू करेगा? तो कहां से करेगा? एक्सेसिव टैपेट क्लियरेंस यानी कि अत्यधिक टैपेट क्लियरेंस से, डिफेक्टिव प्रेशर रिलीफ वाल्व से, वर्न आउट पोजीशन पिस्टन लीनियर रिंग से, या फिर लूज फैन बेल्ट से। तो कहां से शुरू करेगा? आंसर कर सकते हैं आप, कमेंट भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो होने वाला है इसका अत्यधिक टैपेट क्लियरेंस से। तो क्या होगा? अगर टैपेट क्लियरेंस अधिक होगा तो उससे भी क्या इंजन अत्यधिक गर्म होगा। तो जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, इन इंजन द कस्टमर रिपोर्टेड एन एक्सेसिव ऑयल कंजम्पशन, द मैकेनिक शुड चेक फॉर द प्रॉब्लम इज मोस्ट लाइकली कॉज्ड बाय, यानी कि इंजन में उपभोक्ता इंजन को अधिक तेल खपत होने का रिपोर्ट करता है। समस्या के लिए जांच करने के लिए मैकेनिक सबसे अधिक संभावना जाहिर करके कहां से शुरू करेगा? तो कहां से करेगा? डिफेक्टिव प्रेशर रिलीफ वाल्व, वर्न आउट इनटेक वाल्व गाइड एंड वाल्व स्टेम, या डिफेक्टिव एफआईपी, या फिर फ्यूल फिल्टर ब्लॉक। तो किसके कारण इंजन ऑयल की अधिक खपत हो रही है? तो किसके कारण होगी? तो काफी आसान अटेम्प्ट था ये। तो किसके? इंटेक वाल्व गाइड्स और वाल्व स्टेम के घिसने के कारण क्या इंजन ऑयल की ज्यादा खपत होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, वर्न आउट इंटेक वाल्व गाइड एंड वाल्व स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंजन द कस्टमर रिपोर्टेड एज इंजन डज नॉट स्टार्ट मैकेनिकली कॉज, द मैकेनिक शुड चेक फॉर द प्रॉब्लम इज मोस्ट लाइकली। तो इंजन में उपभोक्ता इंजन के स्टार्ट नहीं होने का रिपोर्ट करता है। समस्या के लिए जांच करने के लिए मैकेनिक सबसे अधिक संभावना जाहिर करके कहां से शुरू करेगा? तो ऑप्शन है, ऑयल फिल्टर ब्लॉक्ड है, वर्न आउट या डैमेज गियर ऑफ ऑयल पंप है, या फिर फ्यूल सक्शन पाइप क्रैक्ड ब्लॉक्ड और डिफेक्टिव फीड पंप है, या फिर वर्न आउट एग्जॉस्ट वाल्व गाइड एंड वाल्व स्टीम है। तो क्या है राइट आंसर जो होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, फ्यूल सक्शन पाइप क्रैक ब्लॉक या डिफेक्टिव फीड पंप। तो इन कारणों से क्या
इंजन स्टार्ट नहीं होगा, और ये क्या मैकेनिकल कॉज है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ये था आज का पेपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की प्रीवियस ईयर के और भी पेपर आपको लिए इस चैनल पे मिलेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी क्लासेस आती है उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी क्लासेस मिस ना करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।